जय महादेव, हर हर महादेव, हे महादेव। भक्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि शिव को ही महादेव क्यों कहा जाता है। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इंद्र इत्यादि सब देव हैं, यह महादेव नहीं है। भक्तों, आपने कभी भी ऐसा नहीं सुना होगा कि ब्रह्मदेव या विष्णुदेव या रुद्रदेव या इंद्रदेव को महादेव कहा हो, लेकिन शिव को आपने कभी ना कभी अवश्य सुना होगा कि शिव को महादेव कहा जाता है। यह आपने अवश्य सुना होगा। भक्तों, ऐसा क्यों है? क्यों नारायण को महादेव नहीं कहा जाता? क्यों ब्रह्मदेव को महादेव नहीं कहा जाता? क्यों रुद्रदेव को महादेव नहीं कहा जाता? क्यों इंद्र को महादेव नहीं कहा जाता? भक्तों, इसके पीछे रहस्य है, बहुत ही गूढ़ रहस्य है इसके पीछे। भक्तों, महादेव यानी जो सब देवों के ऊपर शासन करते हैं। महादेव यानी जिसके अंतर्गत सब देवी देवता आते हैं। महादेव यानी जो सब देवताओं के देवता हैं, उनको महादेव कहा जाता है। और वह शिव हैं। शिव सब देवताओं के देवता हैं, इसलिए उनको महादेव कहते हैं। कोई भी देवता इनके ऊपर शासन नहीं करता है, वह सबके ऊपर शासन करते हैं, इसलिए उन्हें महादेव कहा जाता है। महा यानी उच्च, उच्च के बाद भक्तों कुछ नहीं होता। कोई देवता शिव के बाद नहीं आता है। भक्तों, शिव सबसे प्रथम देवता हैं, इसलिए उनको महादेव कहा जाता है। शिव से ही सब देवताओं का प्रादुर्भाव हुआ है, शिव से ही सभी देवी देवताओं का जन्म हुआ है, इसलिए शिव को महादेव कहा जाता है। शिव प्रथम है और शिव ही अंतिम है। जो इसके मध्य में आता है वह सब देव हैं। और शिव सबके ऊपर शासन करता है, इसलिए सब उनको महादेव कहते हैं। उनको देवता भी महादेव कहते हैं, क्योंकि देवता ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र इत्यादि सब देवता हैं। देवता तो वह है ही, लेकिन वह शिव को महादेव कहते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि हम सब के जो देवता हैं वह महादेव हैं, इसीलिए शिव को महादेव कहा जाता है। भक्तों, शिव से पहला कोई देव नहीं है, शिव ही प्रथम देव है, क्योंकि सृष्टि के प्रारंभ में केवल और केवल शिव ही होते हैं और सृष्टि के अंत में केवल और केवल शिव ही रह जाते हैं। तो भक्तों, आप ही बताओ कि महादेव कौन हुआ, शिव या कोई अन्य? जब शिव से पहले कुछ है ही नहीं, तो महाशब्द का प्रयोग केवल और केवल शिव के लिए ही किया जा सकता है। आपने देखा ही होगा, शिव को महेश भी कहा जाता है, शिव को महादेव भी कहा जाता है, शिव को महाकाल भी कहा जाता है। भक्तों, जो महाशब्द है ये केवल और केवल शिव के लिए ही प्रयोग में लाया जाता है, किसी अन्य देवता के लिए नहीं, क्योंकि शिव से पहले किसी का अस्तित्व है ही नहीं। शिव तत्व ही है जिससे सभी का प्रादुर्भाव हुआ है। हम सबको यह बात हृदय में धारण करनी है, अंतःकरण में धारण करनी है और अध्यात्म की उच्च श्रेणी पर धीरे धीरे चढ़ना है, मोक्ष को प्राप्त हो जाना है। यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। हर हर महादेव, हर हर शंभू।